1984 के दंगों के जो नायक होते हैं या खलनायक होते हैं, आप देखते हैं कि उनको 30-30 साल तक अपने से अलग जो अपने कलेजे से सटा के रखते हैं, राजघाट पे अभी नजर आते हैं आपको पार्टी, है ना। तो आप एक पार्टी विशेष, नेता विशेष का दोष हो सकता है। मुल्क, ये देश तो जितना आपका है भूपेंद्र जी, जितना मेरा उतना इनका, कोई किसी पे एहसान है क्या भाई? देश भी इनका है, कौम भी इनकी है, और वैसे भी सिख क्या ऊपर से मंगल ग्रह से थोड़ी ना आया भाई। आपकी बात से मुझे याद आ गया, ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। अगर हमने ये नहीं समझा तो नुकसान सबका है। सिख कौम कोई विदेश से नहीं आई है, सिख कौम कोई विदेश से नहीं आई है। यहाँ हिंदू से ही तो सिख बने हो, सिखों से कोई अलग इनको मैं तो कभी देख के सोच नहीं पाया भाई, मैं क्या बताऊं। तो ऐसे में इस तरह की बातें कि साहब इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं और बहुत गोल्डी जी, हाँ अनुपम जी एक मिनट, गोल्डी जी क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए? अमृतपाल को सरेंडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप खुल के बोल दीजिए। चलिए गोल्डी जी बोल दीजिए खुल के, फिर मैं लखनपाल जी आपके पास आता हूँ। बिल्कुल लखनपाल जी आ रहा हूँ। सबसे ज्यादा कुर्बानी तो आप क्यों लेते हैं, हिंदी पॉलिटिक्स क्यों नहीं देते? वो बोल रहे हैं वो आपसे अलग है ही नहीं, वो बोल रहे हैं अनुपम जी वो आपसे अलग है ही नहीं। उन्होंने स्पेशली बोला कि जेके मंगल ग्रह से आए, हम मंगल ग्रह पर चले जाएंगे, वहां भी हम अपना झंडा गाड़ देंगे हिंदुस्तान का, उससे ऐसे सिख होने जाते सारी कुर्बानी हम दें। लखन जी वो बोल रहे हैं वो आपसे अलग है ही नहीं। देखिए वो देखिए ना, कोई जाट मराठा, सरहद पे मरने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी, मैं अलग से किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता। वो एक लाइन है मेरे वतन के लोगों की, कोई सिख कोई जाट मराठा, तो आपको अलग से नहीं है। जब हमारे मिश्रा जी बोले थे कि क्या मंगल ग्रह से आए, तो आपकी ड्यूटी बनती थी उनको रोकने के लिए भी, आप क्या बात कर रहे हैं? वो ये बोलना चाह रहे हैं कि वो हिंदू में से ही कुछ नहीं। भूपेंद्र जी इसका भी जवाब देने दीजिए। 1984 में इतना बड़ा दंगा होता है, हजारों सिखों का कत्ल होता है, शहर शहर गांव गांव। उसके बाद मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, प्रयागराज में रहता हूँ, और आज भी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हजारों सिख रहते हैं। वो आप समझे ना कि वो ड्यूटी जो आप बता रहे हैं, अगर वो ड्यूटी नहीं निभाई गई होती तो आज पंजाब के बाहर इतनी बड़ी मात्रा में सिख क्यों रह रहा है? इसलिए रह रहा है क्योंकि उनका मुल्क है, उन्हें मालूम है, और उनके साथ वाले उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके पड़ोसी उनके साथ खड़े हैं। अरे हमारे पंजाब में भी हिंदू है, वो सब बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, आप क्या बात बोल रहे हो? अलग नहीं है वो बोल रहे हैं लखनपाल जी। लखनपाल जी देखो ना, आप समझो ना लखनपाल जी, जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं समझ पाता, मेरी सीमित बुद्धि में वो बात नहीं आती, मैं क्या करूं? एक मिनट आप, हाँ एक मिनट गोल्डी जी, दोनों लोग सुन रहे हैं। गोल्डी जी के साथ अक्सर ये होता है, वो प्रोग्राम में आते हैं बेचारे, बोलते हैं कि बाद में यार हम तुम बिठा के रखते हो, पूछ तो ज्यादा हो नहीं। गोल्डी जी परमपाल जी आप सुन रहे हैं हमको? क्या किया जाए परमपाल जी? आप बोल दीजिए कि सरेंडर कर दे तुरंत ही। क्या शर्तें मान ली? शर्तें उसमें क्या, उन्होंने कहा था कि जब कहा जाएगा मैं पहुंच जाऊंगा पुलिस के पास। परमपाल जी हम तो मानते ही नहीं ये बात। हम तो ये कह रहे हैं वे भाई अमृतपाल सिंह जो है पुलिस हिरासत में है, उन पर जो पुलिस करना चाहेगा। कोर्ट को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। कोर्ट को नहीं मानेंगे? हम नहीं मानते। कोर्ट ने कहा अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही वारंट के लिए अफसर लगा देता। कोर्ट ने कहा, परोपजात जो परोपजात टीवी है कह दिया कि कोर्ट को नहीं मानते। अब क्या बात खत्म? उसके एंकर ने खबर दी है अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की। उसके जारविंदर जो जारविंदर सिंह कर्फ्यू है, उसने उसकी खबर दी है, कुछ चैनलों ने भी खबर दी है उसकी गिरफ्तारी की उनकी। वो हम मानते नहीं। तो ये जो दिल्ली के फुटेज हैं, ये इधर उधर के फुटेज जो आ रहे हैं, वो क्या है? वो यही है वे जो मीडिया इनका है, जो मीडिया प्रचार कर रहा है, उस पर लोगों को कोई विश्वास नहीं। लोगों को भेद भरी जो बातें सुनाई जा रही हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, समझ के बाहर है। ये शिरोमणि अकाली दल का मामला है ये, या अकाली दल कह रहा है ऐसा? श्रोमणी अकाली दल का मामला नहीं, पंजाब के लोगों की मानसिकता है जो 10-15 दिनों से जख्मी हुई है,
वो मानसिकता को पहचानने की लोड़ है। तरह तरह की कहानी बनाकर जो मीडिया है पेश कर रहा है, जिससे सिखों का अक्सर सारे देश में खराब किया जा रहा है। सिख कौम के लिए क्या 3 साल रास्ता है? पहले एक व्यक्ति आया। अरे भूपेंद्र जी प्रकाश सिंह बादल के खालिस्तान का जो संयुक्त राष्ट्र को जो मसौदा भेजा गया था, उसमें तोहड़ा के अलावा दूसरा सिग्नेचर प्रकाश सिंह बादल के हैं। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो इसलिए इतना आश्चर्य मत कीजिए। 1992 में जी बुतरस घाली जो यूएनओ के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थे, बुतरस घाली, हाँ हाँ जी, उनको मेमोरेंडम दिया था। अकाली दल के जो नेता थे उसमें प्रकाश सिंह बादल से गुरचरण सिंह टोड़ा थे और सिमरनजीत सिंह मान थे। उसमें यह कहा गया था कि जब सिखों को न्याय नहीं मिला, उनको कानूनी कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ कोई उनके हकों का अनुसरण किया जा रहा है, तो हमें कोई बखरे जो स्टेट है उसके मांगने के लिए और कोई चारा नहीं बचा। देश के प्रधान 10 साल तक एक सिख इस देश में प्रधानमंत्री रहा। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? सिर्फ यही नहीं, सभी जगह की इकोनॉमी, राष्ट्रपति रहे, इवन सेना, सब जगह, हर जगह नंबर 1, हर जगह नंबर 1। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके ऐसी फीलिंग आ रही है, नहीं तो ये फीलिंग लगता हो सकता है आपका कोई और विचार चल रहा है। भाई ये बहुत सीमित लोगों के अंदर फीलिंग है, क्योंकि इनके कनेक्ट जो हैं वो कहीं और से जुड़े हुए हैं, ये सबकी नहीं है। बाकी सब लोग तो साथ में ही रहते हैं, कोई अलग थोड़ी ना कोई रहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को चला रहे थे मिसेस सोनिया गांधी। पर प्रधानमंत्री तो थे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी ये। एडवोकेट लखनपाल जी, कम से कम आप तो मनमोहन सिंह को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं आएगा 10 साल। उनको बता दीजिए फिर, ये उनको बताइए परमपाल जी को। इनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं बोल रहा हूँ, जब मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं आएगा। जब देश को चलता, जीडीपी अब थी, सभी को उसकी स्टेट को उसको फंडिंग मिल रही थी, और वो एक प्रधानमंत्री थे। वो किसी कम्युनिटी के नहीं थे, वो एक प्रधानमंत्री थे। पर हम प्राउड करते हैं वो सिख थे। पर मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, मैं किसी और डिबेट में निकलना है, तो आज के लिए अगर मुझे आप विदाई दे देते तो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी। दीपक जी, स्थिति थोड़ी सी ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे अमृतपाल के मामले पर उसको सामने रखकर पुरानी सारी यादों को खंगाला जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, ताकि 2024 से पहले सबको वो वाली चीज़ याद आ जाए। और मुझे ऐसा भी लगता है, ऐसा फील होता है कि शिरोमणि अकाली दल की पोजीशनिंग जो इस समय है लोगों के मन में, वो ठीक उस तरह नहीं रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा सैलाब लेकर आया कि वो सब साफ। कहीं ऐसा नहीं कि अपनी ज़मीन पाने के लिए ज़मीन के टुकड़े के हसरत शिरोमणि अकाली दल जो राजनीतिक पार्टी वो उसको हवा दे रही है, क्योंकि ऐसा भगवंत मान जी ने भी इशारा किया कि आप इसको हवा दे रहे हो। नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि पंजाब में ज़्यादातर जो पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, शिरोमणि अकाली दल हो, कांग्रेस का भी एक तबका हो, और जनरल जो वहाँ के पॉलिटिशियन और जो ओपिनियन मेकर हैं, वो बार बार इस चीज़ को हवा देते हैं। और इस चीज़ के ज़रिए से ये एक वहाँ पे कारोबार है, खालिस्तान एक कारोबार है पंजाब में, विदेशों में। इस कारोबार को बार बार, अगर ये कारोबार ख़त्म हो गया तो बहुत से लोगों की रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी, उनके धंधे बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसके नाम पे बहुत सारी जगह चंदेबाजी चलती है। आप कनाडा में इतना चंदा वहाँ पे इकट्ठा होता है, उसके नाम पे ब्रांडिंग होती है, बिल्डिंग होता है, ब्रिटेन में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, कितनी जगह न्यूजीलैंड में होता है, कितनी जगह वहाँ पे जाके आप जो भी सिख डॉलर में कमाता है वो डॉलर में चंदा लेते हैं और वो पूरा आके बढ़ता है। लेकिन यही सिख, ये जो खालिस्तान के बारे में बात करते हैं, जब पंजाब में कन्वर्जन होता है तो इनको सांप सूंघ जाता है। जब वहाँ सिख एक पगड़ी में कन्वर्ट हो रहा है, उसको देखते हैं सब सीन, लेकिन उस पे बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध जाते हैं। अकाल तख्त भी कुछ नहीं बोलता है। तो ये क्या है? ये सब पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। इनको बार बार
ये भुनाया जा रहा है। आप देखिए कि जो इतने मास लेवल पे आप धर्म के बारे में बात करते हैं, पंजाब में धर्म को लेके एक अलग सेंटीमेंट दिखाते हैं, लेकिन जब पंजाब में जो 3% आबादी थी वो कितने परसेंट हो गई है इसके बारे में जब बात करते हैं तो वो कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके ज़रिए से क्योंकि कारोबार जुड़ा हुआ है, पैसा जुड़ा हुआ है, जितने भी ओपिनियन लीडर हैं वो वहाँ से पैसे कमाते हैं और बड़े बड़े अपने कारोबार चलाते हैं। आप 10 सालों तक शिरोमणि अकाली दल, उसके बाद कांग्रेस, पैसे की बात इतने है, फिर कंट्री वाइज भी बात है। नहीं, कनाडा के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो ऐसी चीज़ों को, अलगाववादी चीज़ों को हवा देता है। देखिए वहाँ पे अब सिर्फ एक कुछ सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर है, और वहाँ पे जो ओपिनियन मेकर जो बने, जो शुरू में यहाँ से भाग के जो गए थे 84 के बाद, वो ज़्यादातर खालिस्तान मूवमेंट वाले लोग थे, वो वहाँ पर बसे, और उसके बाद जितने भी वहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग गए वो ज़्यादातर उनके ही प्रभाव में रहे। इसलिए वहाँ पे एक बड़ा कम्युनिटी का सर्कल बन गया है जो कि प्रो खालिस्तानी मूवमेंट है, क्योंकि उनके लीडर्स ज़्यादातर खालिस्तानी रहे हैं वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी जो शुरू में गई। लेकिन ऐसा नहीं है, देश से प्यार करने वाले पंजाब में और देश के लिए जान निछावर करने वाले पंजाब में हर घर में आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चुनिंदा लोग हैं, जो चुनिंदा लोग कश्मीर में भी थे, जो ये बात कर देते कि अगर वहाँ पे धारा 370 हट जाएगी तो वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, वैसे ही चुनिंदा लोग पंजाब में खालिस्तान के नाम की रोटियां सेकते हैं और उसके ज़रिए से अपना धंधा कारोबार घर चलाते हैं। वो बार बार ये बात करेंगे, लेकिन हमको ये बात, जो बाकी जो देश है और बाकी जो लोग हैं जो पूरे देश को एक साथ सोचते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो ना दे। ये जो अमृतपाल सिंह है, जो चार मतलब कुछ साल पहले तक 3 साल पहले तक देश में ही नहीं रह रहा था, जिसने आज वो ऐसे पग बांध के घूमता है और उसने केस कत्ल कराए हुए थे, ठीक है। ऐसा व्यक्ति कैसे खालसा पंथ की बात कर सकता है? उसको तो मतलब वो तो आपने केस कत्ल करा दिए तो इसका मतलब ये है कि आप पंथ से बाहर हो गए, बोल रहे हैं कि आप पंथ से बाहर हो गए, और आप जो कह रहे हैं कि ISI लिंक है, क्योंकि वो अभी खंगाल रही हैं। बिल्कुल बता रहे हैं ऐसा। आप जो मैक्सिमम आप जो पन्नू या जितने भी खालिस्तानी लीडर हैं उन्होंने केश कत्ल कराए हुए हैं, दाढ़ियां साफ कराई हुई हैं, और वो बात खालसा पंथ की करेंगे। भाई आप जो 5 जो चीज़ें हैं वो तो आप उसको तो फॉलो कर नहीं पा रहे हैं, बाकी क्या बात करोगे आप कौम की? तो ये सब इनका दुकान है और अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी करा देंगे। और ये जो मूवमेंट है ये चुनिंदा लोगों की बात है, और उन चुनिंदा लोगों के में जैसे ही ये चुनिंदा लोग गिरफ्तार हो जाएंगे या इनका जो पैसे का फ्लो बंद हो जाएगा, ये चुनिंदा लोग जैसे कश्मीर में बैठ गए यहाँ भी बैठ जाएंगे। ये कोई ज़्यादा इतनी परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिखती अभी। अगर नहीं बैठेंगे तो एजेंसीज बिठा देंगी, क्योंकि एजेंसीज पीछे लगी हैं। देश के ख़िलाफ़ बुरी नज़र रखने वाले जो भी लोग हैं, फ़िज़ा बिगाड़ने वाले लोग जो भी लोग हैं, बात में मेरी वो लाइन छूट गई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। अरे पूरा जहान ही हमारा है और पूरा हिंदुस्तान हमारा है, तो फिर कहाँ एक छोटे से किसी फितूर को लेकर आप बढ़ रहे हैं? और युवाओं को भी सोचना चाहिए कि वो किसी बरगलाने वालों के, वो पहले बताते थे ना बचपन में कि वो बाबा ऐसा झोली लेके घूमता है। भाई एक बात मैं और बोलूँगा, ये जो आज सब ये जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब पंजाब में इतना ड्रग्स बढ़ रहा था तो आप लोग कहाँ थे? किस बिल में छुपे हुए थे? क्या कमा रहे थे आप? पिछले 15-20 साल ड्रग्स की स्टोरी उड़ता पंजाब नाम की फिल्म में आप मतलब आप एक ऐसे बातें करते हैं, ऐसा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप धर्म के लिए, पंथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तब आप कहाँ कौन से बिल में छुपे हुए थे? आप सिर्फ पैसे कमाने की बात करते हैं, चाहे वो ड्रग्स से हो या धर्म के नाम पर हो। तो इसलिए लास्ट कमेंट, आवाज नहीं आ रही जी। मुझे खुशी है भूपेंद्र भाई कि फाइनली प्रोग्राम खत्म होने तक दीपक को सच में जोश आ गया, और आज जो उन्होंने बातें की बहुत सही बातें की। मतलब जब आपके पगड़ीधारी सिख उनको होली वाटर में नहला कर उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, और अकाल तख्त से और बड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से एक बयान नहीं आता, मैं शर्म नहीं आती। हाँ मतलब एक और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू तो आपसे अपने आप को अलग देखते ही नहीं। जो लोग आपका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उधर आपका बयान नहीं आता, जब ड्रग्स की बात होती है तो आपका बयान नहीं आता। तो कुल मिला के जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि अगर आप इनके झंडे देखें विदेशों में,
कनाडा से लेके अमेरिका तक और यूके से लेके ऑस्ट्रेलिया तक तो सारे खालिस्तानी झंडे कोई गुरमुखी में, पंजाबी में, हिंदी में, उर्दू में लिखे नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में लिखे मिलेंगे इनको, क्योंकि इन्हें वो पढ़ाना है अपने आकाओं का जहां से आ रहे हैं पैसे। अभी हमको ये बात बहुत, जो ये बात अभी इन्होंने कही, दीपक ने बहुत अच्छी कही कि धंधा बना लिया है, एक बिजनेस बना लिया है, और उस बिजनेस के चलते जहां से पैसे आ रहे हैं उसी भाषा में एड्रेस कर रहे हैं। जब ये खालिस्तान लिखते हैं भूपेंद्र जी, जब ये खालिस्तान कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनको लगता है कि खालिस्तान बन जाएगा? नहीं, ये आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ये आपसे मुखातिब ही नहीं है, ये भारत सरकार से इनका कोई लेना ही देना नहीं है, ये तो किसी और से बात कर रहे हैं जहां से इन्हें पैसे मिल रहे हैं। और ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है कि आप मतलब जब जब धर्म का धंधा हुआ है भूपेंद्र भाई, फिर धर्म कोई सा भी हो, उसके जो नतीजे आए हैं, उसका जो असर आया, वो यकीनन बहुत घातक आया। चलिए, हिंदुस्तान तो ये है कि आज बड़ी बुलंदी पर है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरों से है, ये हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। ये जितनी भी फालतू की हवाएं चल रही हैं, ये अगर आंधी बन के भी आ जाएं तो भारत का कुछ बिगाड़ेंगी नहीं। और आप सभी को भी ये कहना है कि फ़िज़ा बिगाड़िए मत, आनंद लीजिए। जब बुलंदी पे है भारत, तो बुलंदी के जो गुड इफ़ेक्ट्स हैं उसका आनंद लीजिए। चलिए, अब हम फिलहाल चलते हैं। आप सभी ने ये शो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।